अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें। बाप की मौजूदगी सूरज की मानिंद होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। ऐसा ही इस कहानी में भी है। ये कहानी एक 6 साला बच्ची नाजिया की है। नाजिया का ताल्लुक हैदराबाद से था। इसका बाप मेहनत मजदूरी करता था। नाजिया समेत 5 बच्चों का खर्चा उठाना तो दूर की बात, इन्हें एक वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं कर सकता था। गुर्बत की वजह से घर में खाने को लाले पड़े हुए थे। एक दिन नाजिया रोटी लपेट कर बावर्ची खाने में रख रही थी। माँ ने नाजिया को रोटी रखते देखा तो इसकी आंखें भर आईं और अपनी बेटी से रोटी ना खाने की वजह पूछी। बेटी ने मासूमियत से कहा कि इसने रोटी अब्बा के लिए रख दी है। ये सुनकर नाजिया की माँ कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई और उसे सीने से लगाकर रोने लगी। इस दौरान नाजिया का बाप भी घर आ गया। नाजिया के बाप के कपड़े मिट्टी धूल से भरे हुए थे। नाजिया का बाप अपनी बीवी और बेटी को देखकर इनके पास गया, नाजिया को गोद में उठाया और अपनी बीवी से रोने की वजह पूछने लगा। नाजिया की माँ ने बताया कि बच्चे रोज की तरह आज भी भूखे सो गए। दोनों मियाँ बीवी की आंखों में आंसू थे। एक दिन नाजिया का बाप एक मकान के तामीराती काम में मजदूरी कर रहा था कि इस दौरान इसका पड़ोसी वहां आ गया। पड़ोसी को देखकर नाजिया के बाप ने कुछ लम्हे के लिए काम छोड़ दिया और पड़ोसी के साथ बैठकर बात करने लगा। पड़ोसी ने नाजिया के बाप को मेहनत मजदूरी करते देखकर इसको एक मशवरा दिया कि इसके कराची में कुछ जानने वाले हैं। अगर कहो तो इनके घर काम पर तुम्हारी छोटी बेटी नाजिया को रखवा देता हूँ। पड़ोसी की ये बात सुनकर नाजिया के बाप ने कहा कि इसकी बेटी नाजिया तो बहुत ही छोटी है, वो अपनी बीवी से इस बारे में मशवरा करेगा। बदतरीन गुर्बत के शिकार फाका कश माँ बाप ने मजबूरन अपनी बेटी को मुनीर नामी पड़ोसी के साथ कराची भेज दिया, जहाँ वो एक बंगले में मुलाजमत करने लगी। लेकिन कराची में 4 माह गुजरने के बाद बंगले की मालकिन इससे अपने साथ फैसलाबाद अपने किसी रिश्तेदार के घर काम करवाने के लिए ले गई। वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा था कि पता ही नहीं चला कब 6 साल की नाजिया 13 साल की हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वक्त की गर्द को झाड़ू से साफ कर रहा हो। नाजिया अपने माँ बाप से दूर मेहनत मजदूरी में मगन थी, लेकिन इसे इत्मीनान था कि इसकी कमाई से इसके भाई बहन 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। महीने की पहली तारीख आते ही नाजिया की मालकिन के घर के दरवाजे पर दस्तक होती और नाजिया की तनख्वाह मुनीर के हवाले कर दी जाती। एक दिन मुनीर ने घर के दरवाजे पे दस्तक दी। घर की मालकिन ने दरवाजा खोला तो मुनीर ने मालकिन से कहा कि नाजिया के अब्बा की तबीयत खराब है, इसलिए इसको 1 हफ्ते की छुट्टी दे दे। मालकिन अंदर गई और नाजिया को बताया कि उसके बाप की तबीयत खराब है। नाजिया बाप की तबीयत का सुनकर परेशान हो गई और रोने लगी। मालकिन ने नाजिया को मुनीर के साथ जाने दिया। बस में सवार होते ही नाजिया ने मुनीर से इसरार किया कि वो इसके अब्बा से बात करवा दे। नाजिया के इसरार करने पर मुनीर ने अपना मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा, मगर दूसरे ही लम्हे इसने नाजिया को ये कह दिया कि बैलेंस खत्म हो गया है। नाजिया खामोश हो गई और अपने ख्यालों में गुम हो गई। वो सोचना शुरू हो गई जब वो हैदराबाद की गलियों में अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। खेलते खेलते जब थक जाया करती थी और जब भूख लगती थी तो घर आकर कुछ खाने को ढूंढने लगती थी, और जब खाने को कुछ ना मिलता था तो पानी ही पीकर दोबारा खेलने को चले जाया करती थी। नाजिया की अगली सीट पर बैठे हुए मुसाफिर आपस में बातचीत कर रहे थे। मुसाफिरों की बातचीत सुनकर नाजिया एक लम्हे के लिए चौंक गई और इसने सवालिया नजरों से मुनीर की जानिब देखा और कहने लगी कि ये बस तो लाहौर जा रही है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? जिस पे मुनीर ने इसे धमकाकर चुप करवा दिया। मुनीर इसे बाप से मिलवाने हैदराबाद की बजाय लाहौर ले गया, जहाँ इसने नाजिया को एक घर में मुलाजमत पर रखवा दिया और ये कहकर मुतमईन कर दिया कि वो जल्द ही हैदराबाद ले जाएगा। नाजिया जहाँ काम किया करती थी वहाँ के लोग इसे बहुत मारा पीटा करते थे। बात बात पर इसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। एक दिन घर में कोई नहीं था। नाजिया ने मुनीर से जिद की कि वो इसे इसके माँ बाप से मिलवा दे।
नाजिया की जिद पे मुनीर तैश में आ गया और इसने कमरे का दरवाजा बंद किया और चारपाई के नीचे से एक छुरा निकाला और नाजिया के सामने खड़ा हो गया और इसे धमकाने लगा। नाजिया डर के कहने लगी कि मैं जहाँ काम करती हूँ वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, कहीं और काम पर लगवा दें। मुनीर ने नाजिया को दूसरी कोठी पे मुलाजमत दिलवा दी और हस्बे मामूल तनख्वाह की रकम अपने पास ही रख लेता था। नाजिया को मुनीर की तमाम बातें समझ आ चुकी थीं कि मुनीर इससे फायदा उठा रहा था और नाजिया को ये डर था कि कहीं मुनीर इसकी इज्जत पर हाथ ना डाल दे। नाजिया इस तमाम सूरत हाल से सहमी हुई थी। वो किसी मौका की तलाश में थी। दूसरी कोठी में भी मालकिन ने वही सलूक किया जिसकी वो आदी होती जा रही थी। डांट डपट से लेकर मार पीट तक हर सितम बच्ची ने बर्दाश्त किया। नाजिया दर दर की ठोकरें खाती रही, कदम कदम पर हवस भरी निगाहों का सामना करती रही, लोगों की मार पीट सहती रही। एक दिन नाजिया कोठी के गिराज में सफाई कर रही थी कि इसकी नजर रशीद नामी ड्राइवर पे पड़ी। रशीद को देखते ही नाजिया ने झाड़ू पोछा छोड़ा और रशीद को कहने लगी कि इसे कहीं और काम पर लगवा दे क्योंकि ये लोग उस पर बहुत जुल्म करते थे। रशीद मालकिन के काम से इस्लामाबाद जाने लगा तो इसने नाजिया को चुपके से गाड़ी में बिठाया और इस्लामाबाद रवाना हो गया। पहली बार नाजिया को ये महसूस हुआ कि इसे कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान मिल गया था, लेकिन शायद अभी नाजिया को किसी और इम्तिहान से भी गुजरना था। एक दिन नाजिया कोठी में काम कर रही थी कि रशीद ड्राइवर का रिश्तेदार जो खुद भी वहां मुलाजिम था, उसने इससे आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा कि कमरे की सफाई कर दो। नाजिया जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो रशीद नामी ड्राइवर ने इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिस पर नाजिया ने शोर मचा दिया और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। शाम को ये सारा किस्सा नाजिया ने अपनी मालकिन को बताया, जिस पे मालकिन ने इसे ईदी होम छोड़ दिया। कुछ दिन वहां रहने के बाद नाजिया अपनी नई सहेली के साथ चेहलम के एक रसाई इदारे में अपनी जिंदगी गुजारने लगी, जहां इसे फिर अपने माँ बाप की तलाश थी। अपने मुंह का नवाला अपने बाप के लिए रखने वाली बच्ची अपने बहन भाई का पेट भरने के लिए दूर भेजी गई थी। इसे ये तक मालूम नहीं था कि वो हैदराबाद में कहाँ रहती थी। नाजिया के माँ बाप किस हाल में है, कहाँ है, इसे कुछ नहीं पता था, मगर नाजिया को अपने बहन भाइयों के नाम याद थे। नाजिया के रिश्तेदार को किसी ने नाजिया की खबर सुनाई तो वो नाजिया के माँ बाप को लेकर झेलम पहुंच गया। फिर नाजिया के घर वालों से पूछताछ की गई, जिस पे नाजिया की अम्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या नाजिया वही थी जिसकी तलाश में हैदराबाद के रिहायशी गरीब माँ बाप झेलम पहुंचे थे? जब नाजिया को इसके माँ बाप के सामने लाया गया तो उसकी आंखें नम थीं। आंसुओं की भी अपनी एक जबान होती है। नाजिया ने अपने घर वालों को पहचान लिया था और वो अपने माँ बाप से मिल गई थी। ऐसे मौजे कम ही होते हैं जब कोई लड़की अपने माँ बाप से बिछड़े और दोबारा इन्हें मिल जाए। किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर इन पर जुल्म नहीं करना चाहिए। नाजिया अपने माँ बाप से दूर मेहनत मजदूरी करती रही, लेकिन लोग इसको मारते पीटते रहे। नाजिया का कहना था कि कभी भी जिंदगी में जैसे भी हालात पैदा हो जाएं, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को अपने से दूर ना करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए